वापिस से करना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मैं एक बार विधि वापिस से दोहरा रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। सुंदर साथ जी खुद को महसूस करते हैं बहुत प्यार से एक शोभा को देखते हुए कि हम खजाने के ताल के पास खड़े हैं। उनमें अपने 5 आधार स्तंभ, ठीक मध्य का पेड़ जिससे जल का स्तून ऊपर जा रहा है। जल का स्तून ऊपर जाता हुआ 2000 भूम सीधा ऊपर जाके आकाशी महल की चांदनी पर ये जल का स्तून खुलता है। बेशुमार जल राशि पूरे आकाशी महल की चांदनी से जल होता हुआ भूम दर भूम अब आ जाता है 1000 हाथ चांदनी पर। 1000 हाथ चांदनी पर इनकी 2 धाराएं होती हैं। एक धारा तो पुणे जाकर खजाने के ताल में समा जाती है और एक धारा अंडरग्राउंड, अपने को वहां 1000 हाथ चांदनी पर वो धारा नजर नहीं आएगी, अंडरग्राउंड चलती है बंगला जी की ओर। और जहां से मिलान हो रहा है वहां से भी गुप्ता गुप्त मुख्य दरवाजे से होते हुए आगे जो पश्चिम की दहलान आई है पुखराजी ताल पर 980 भूम ऊपर, जो 20 भूम की पश्चिम की दहलान आई है, उनमें 4 नहरों में प्रकट होकर 20 भूम ऊपर से जल इन पुखराजी ताल में आया। अब इन पुखराजी ताल में भी 2 धारा का वर्णन आता है। एक धारा तो चली अपनी अदबीज के कुंड की तरफ, एक धारा तले चली भूम दर भूम। अब ये पहुंच गई बंगलों की छठी चांदनी पर। यहाँ पर आके पुनः 2 धारा का वर्णन आता है। एक धारा तो नीचे जाती है, जल का एक पूर तो नीचे जाता है, जो अपने हाथी घोड़े गैंडे के मुख वाले फील पाए हैं, उन फील पायों से जल होता हुआ तरहटी में पहुंच जाता है। और जल की दूसरी धारा पुखराज की तरफ चलती है अंडरग्राउंड, और पुखराज और बंगला के मध्य ये जो चौबच्चा आया है, उनमें बंगलों की छठी चांदनी से जल की धारा, जल का एक बेशुमार जल कहे मतलब झरना कहे, इस कुंड में गिरता है। अब चलते हैं यहाँ से हम 16 धाराओं की तरफ। अदबीज के कुंड, ये जो अपनी बंगला जी की पूर्व दहलान, अदबीज की पश्चिम दहलान आपस में मिलान किए हुए हैं। तो यहाँ से जब जल गिरेगा सीधा उन दहलान से होते हुए ये जल इन 16 धाराओं के रूप में अदबीज के कुंड में आया। अदबीज के कुंड में आके जो अपने 28 के 28 साल फील पाए स्तून आए हैं, उन स्तूनों से जल की धारा, हम जैसे किसी भी भूमि में हैं, हम 400 वाली भूमि में हैं, हम 300 वाली भूमि में हैं, तो हम उन स्तूनों से जल नीचे उतरता हुआ देखेंगे तो भूम दर भूम जल की धाराएं नीचे आ रही हैं। 28 की 28 साल जल स्तूनों से ये जल नीचे उतर रहा है। तरहटी से फिर ढप्पू चबूतरा, आगे मूलपुर, और उसके बाद जमुना जी के रूप में प्रकट होता हुआ। अब सुंदर साथ जी शोभा देखते हैं ढप्पू चबूतरा की। हाँ जी, अदबीज के कुंड के पूर्व में तीसरे हिस्से में ढप्पू चबूतरा की शोभा आई है। ठीक वैसे ही तरहटी की शोभा घेर कर आएगी अपनी पुखराजी रोस, और हाथ सांस पे गोल गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा जिनसे भूम भर की सीढ़ियां 400 कोस की इन सीढ़ी वाली रोस पर उतरी हैं। अब इन सीढ़ी वाली रोस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो मोहलातों की रोस सुंदर सा जी यहाँ पे कितने कोस की आई है? यहाँ पर मोहलातों की रोस कितने कोस की आई है? कुछ डिफरेंस है? हाँ जी विजय दीदी। 100 कोस की आई है दीदी मोहलातों की रोस। हाँ जी 100 कोस की आई है मोहलातों की रोस। फिर अपने यहाँ पर कितनी हारे महल आए हैं? 3 यहाँ हार ना? तीन तीन हाँ, हारे आई हैं। 3 हार महलों की आई। महल वही 400 कोस के हिसाब से आए हैं। 3 हारे महले पार करेंगे तो अपनी 100 कोस की पुनी मोहलातों की रोस। हाँ। उससे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो 100 कोस की बगीचा की रोस। फिर अपने 3 हारे बगीचे, बगीचे की ठीक मध्य फील पाए संपूर्ण शोभा जैसे अभी देखते आए हैं बगीचों की, उन्हें बगीचे की रोस। अब इन बगीचे की रोस से 3 सीढ़ी ऊंची ताल की पाल आई है।
ताल की पाल से 3 सीढ़ी नीचे ताल रोंस और आगे ताल का विस्तार, जल चबूतरे की शोभा। तो ये अपनी तरहटी की शोभा हुई। आज जैसे ढप्पू अपन ने शोभा देखी थी अद्विज के कुंड की तरहटी, ठीक वैसे ही शोभा है इसमें। इसमें भी बगीचे की रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर हम ताल की पाल पर आते हैं। हाँ जी दीदी, विजय दीदी कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, हम्म, नहीं। ये शोभा सुंदर सा जी क्लियर हुई। जो माहौल है, बगीचे हैं, तो जैसे अभी तक तरहटियों की शोभा देखते आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हैं। अब इनमें 3 हार माहौल है और 3 हारी बगीचे हैं और पूरब पश्चिम नहर की शोभा आई है। हाँ जी अनीता जी। दीदी ये जो 3 हारे हैं उसमें घूम के 112 महल आएंगे ना? 112 महल का एक सर्कल आएगा ना? हमें कोई हाँ गिनती जी, ध्यान, हाँ 112 है हाँ गिनती ध्यान नहीं है मुझे। हाँ सांस में दीदी। 1 1 महल। 28 हांस हो गए तो फिर वो महल ऐसे 112 ही आते हैं ना, चारों तरफ घूम के। और ऐसे ही बगीचे आएंगे फिर। अब इनके चबूतरे पर चलते हैं। ये देखिए अद्विज के कुंड के तीसरे हिस्से में, जैसे हमने देखा था पुखराज और बंगला जी। पुखराज भी 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, लेकिन गुलाई में होने की वजह से वो 1,33,333 कोस का हो जाता है। हांस पुखराज में भी 1000 आए हैं, बंगला जी में भी 1000 आए हैं। अब अद्विज का कुंड बंगला जी का तीसरा हिस्सा 33,300 कोस, और ये ढपो चबूतरा अद्विज के कुंड का तीसरे हिस्से में, तो ये हो गया 11,100 कोस। ठीक मध्य 11,100 कोस में बिल्कुल इन अद्विज के कुंड के चबूतरे के साथ ये चबूतरा मिलान किया हुआ, और दाएं बाएं 11,100 कोस की जगह पे कठेड़ा। तो पश्चिम में अद्विज के कुंड का बिल्कुल मिलान होता हुआ इधर कठेड़े की शोभा होगी, इधर कठेड़े की शोभा होगी। पूर्व में तीसरे हिस्से में मूलकुंड लग जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 हिस्सों में तो कठेड़ा आ जाएगा और बीच के हिस्से में मूलकुंड लगता हुआ। और यहाँ पर सुंदर बैठकों का वर्णन आया है कि सुंदर रंग बिरंगी यहाँ पर गिलम बिछी है। यहाँ पर राजश्यामा जी सखियों संग बैठते हैं, और यहाँ बैठकर अगर हम ढपो चबूतरा की तरफ नजर करते हैं तो ढपो चबूतरा की भूम दर भूम 500 भूमों में ये इस तरह से अपने को वृक्षों के मेहराबी द्वार, उनके कठेरे संपूर्ण झलकते हुए, और चबूतरे से चबूतरे की शोभा देखेंगे तो अपने को मध्याय बगीचे भी झलकार करेंगे। अद्विज के कुंड की पूरी शोभा चबूतरे से चबूतरे पर देखते हैं तो पहली भूम की तो पूरी शोभा झलकार करेगी। ऊपरा ऊपर हम ये मान के चले अपने को ये वृक्षों की दहलाने 500 भूम तक यहाँ से नजर आएंगी, वृक्षों के सुंदर कठेड़े नजर आएंगे, पशु पक्षियों की कीड़ाएं, ये संपूर्ण शोभा अपने को यहाँ से नजर आएगी। हाँ जी सुंदर सा जी। चित्रांशी आपको क्लियर है? अनम्यूट कर दिया आपको? प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे क्लियर है ना। ये एक बार इसका वर्णन करो तरट्टी समेत। मैं तरट्टी का नक्शा निकालती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहले ये अद्विज का कुंड, सॉरी अद्विज के कुंड का तीसरा हिस्सा है ढपो चबूतरा, जो कि 11,100 कोस में आया हुआ है। बाहर से पुखराजी रॉस से यहाँ पर जो हांस आया, आंटी हांस एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। हांस हांस टोटल अपने को हांस याद रखना है कि 400 हाँ कोस जी, का एक हांस है, तो 11,100 हाँ जी, कोस को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल आएंगे। ठीक है। तो अपने को शोभा में हाँ जाना हाँ, है ना। हाँ हांस हांस पर गुर्ज की शोभा है, गोल गुर्जों की, और गुर्जों के दाएं बाएं सीढ़ियों की शोभा है। सीढ़ियों से हम ऊपर चबूतरे पर जाते हैं, और उन 2 सीढ़ियों के मध्य में दरवाजे की शोभा है, जिस दरवाजे से हम सब
तरहटी के अंदर जाएंगे और वहां से भूम भर की सीढ़ियां से नीचे उतरकर 400 कोस की सीढ़ियों वाली रॉस पर आएंगे और फिर आगे चलेंगे तो 100 कोस की महलों की रॉस है और यहाँ पर महलों की 3 हारें आई हैं और उसके भी आगे चलेंगे तो महलों की 100 कोस की रॉस आएगी और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचों की रॉस आएगी। बगीचों की रॉस बगीचों की भी 3 हारें आई हैं और इन बगीचों की 3 हारों के बाद 100 कोस की बगीचों की रॉस आई है और फिर मध्य में ताल की पाल है और उसके भी मध्य में ताल आया है जो कि ढपो चबूतरा के भी तीसरे हिस्से में है, मतलब बिल्कुल मिड में आया है ये ताल। और उसके पूर्व और पश्चिम में पूर्व की तरफ मूलकुंड से नहर आगे कनेक्ट होती हुई है और पश्चिम की तरफ अधबीज के कुंड से नहर आती हुई है। हाँ जी। अच्छा, एक शोभा इसमें और है, हम इस नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसकी तलहटी में खुद को महसूस करें, ढपो चबूतरा की तलहटी में, तो पश्चिम तरफ तो इस दीवार में अपने को सीढ़ियां नहीं मिलेंगी, दरवाजे मिलेंगे। उन दरवाजों से सीधा हम अधबीज के कुंड की तलहटी में चले जाएंगे। और पूर्व दिशा में ये जो 33,300 कोस की जगह है उसके मध्य 11,100, जहां पर ये अपना 33,300 कोस का मध्य हो जाएगा ना, 11 कहाँ कर रही हूँ, 11,100 कोस का तीसरा हिस्सा 3700 कोस, 3700 कोस में अपना ये मूल कुंड लगा है। तो इस हिस्से में दरवाजे आएंगे, सीढ़ियां नहीं आएंगी, यहाँ से सीधा हम मूल कुंड की तलहटी में और दाएं बाएं अपने को दरवाजे मिलेंगे। तो इस तरह से ये अपनी ढपो चबूतरा की तलहटी की और ढपो चबूतरा की संपूर्ण शोभा हो। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है ये शोभा? कोई भी दीदी एक मिनट अटका? जरा इसका मूल कुंड का जरा तलहटी का 1 मिनट बता दीजिए जरा दोबारा थोड़ा। मूल कुंड की तलहटी तो अभी करी नहीं ना, करेंगे अभी तो ढपो नहीं चबूतरा नहीं, की जो तलहटी। आधे बीच के से ढपो चबूतरे से जो हाँ मूल कुंड की तलहटी में हाँ, ये जाएंगे बीच देखो, में दरवाजा, हाँ वो ये पूछे। देखो, ये अपना है 11,100 में, अधबीज के कुंड का तीसरा हिस्सा 11,100 कोस में। अब और ये जो मूल कुंड है इसका भी तीसरा हिस्सा यानी 3700 कोस में। अब ये शोभा मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये हिस्सा है अपना, ये अपना हो गया ढपो चबूतरा। अब इसके ठीक मध्य में इतने 33,300 में मान के चले या 3700 में अपन मान के चले ये मूल कुंड लग गया। तो इन हिस्से में सीढ़ियां ना आकर दरवाजे आएंगे, अच्छा बस क्योंकि बिल्कुल दीवार से दीवार मिल गई। अब इधर अपनी सीढ़ियां आएंगी, जो दाएं बाएं अपने पास हिस्से रह गए ना 3700 कोस की, वहां पे अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। जिस हिस्से में देखो, इस हिस्से में देखो बिल्कुल दोनों की दीवार एक है, ढपो चबूतरा मूलकुंड की एक ही दीवार है। तो उस एक दीवार में दरवाजा मिलेगा, दरवाजे को पार करेंगे हम ये मूलकुंड की सीढ़ी वाली रोज पर आ जाएंगे। ठीक है। हम इधर वाली सीढ़ी वाली रोज पर है, दरवाजे को पार किया और हम मूलकुंड की सीढ़ी वाली रोज पर आ गए, ऐसे शोभा है। ठीक। हाँ जी अनिता जी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, हैंड रेज हो रहा है। हाँ जी, अब सुंदर सा जी मूलकुंड की शोभा देखते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है मूलकुंड की शोभा, उनकी शोभा को देखते हैं। ये इसमें सभी तरहटियों का वर्णन है, नक्शे सभी तरहटियों की दे रखी हैं। ये सबसे पहले हम देखिए पुखराज की तरहटी। पुखराज की तरहटी के आगे बंगला की तरहटी, नहर से नहर का बराबर मिलान होता हुआ। फिर ये अपनी अधबीज के कुंड की तरहटी, ढपो चबूतरा की तरहटी और अधबीज के कुंड की तरहटी का एक ही नक्शा है। अब इसके आगे ये अपनी होगी मूल कुंड की तरहटी। अब मूल कुंड की जो तरहटी की शोभा है इसमें भी नहर से नहर का मिलान होता हुआ। अब इन तरहटी की शोभा को हम देखते हैं अच्छे से। हाँ जी, यहाँ से देखते हैं, ये अपनी है ढपो चबूतरा की तरहटी।
माउस नजर आ रहा है ना? माउस नजर आ रहा है ना? हाँ जी आ रहा है, नहीं तो एक बार दोबारा करती हूँ। आ रहा है ठीक है? दीदी। हाँ जी। हाँ ये देखिए, ये अपनी है ढपो चबूतरा की तरहटी और ये अपनी है मूलकुंड की तरहटी। ये देखिए जिस हिस्से में मिलान हुआ है, अभी जो अपन ने बात की थी, उस हिस्से में सीढ़ी ना आकर दरवाजे आए हैं। यहाँ सीढ़ी वाली रोंस पर है, इन दरवाजों से निकलेंगे हम मूलकुंड की सीढ़ी वाली रोंस पर आ गए। अब मूलकुंड में जब हम आते हैं, भूमभर सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोंस तो वही 400 कोस की आई है। सीढ़ी वाली रोंस की समान लंबाई चौड़ाई जैसे हम देख रहे हैं पुखराज की तरहटी से, वो 400 कोस की ही आई है। लेकिन यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर जब हम मोलातों की रोंस पर आते हैं, तो मोलातों की रोंस यहाँ पे 12.5 कोस की हो गई है। सिर्फ 12.5 कोस की, यहाँ पर 100 कोस की थी, यहाँ 12.5 कोस की। एक हार अपने ये महल आ गए घेर कर। फिर 12.5 कोस की रोंस, फिर 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस, एक हार बगीचे, फिर बगीचों की रोंस। अब यहाँ पर ठीक मध्य 1200 कोस का लंबा चौड़ा जो जल आया है, उसकी चारों दिशाओं में अपने को दीवार नजर आएगी। हम यहाँ पे खड़े हैं, इस तरफ भी दीवार है, इधर भी, चारों दिशाओं में दीवार है और ये दीवार 2 भूम ऊंची है, सीधा तरटी की छत को लग रही है। तो हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को चारों दिशाओं से 2 भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। अब यहाँ अपन ढपो चबूतरा की तरफ देखते हैं ना, तो यहाँ से नहर तो वैसी ही है जैसे अपनी चली आ रही है नहरें बंगला जी से या पुखराज की तरहटी से। 400 कोस में नहर हो जाएगी, जल रोस हो जाएगी, पाल हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो जल है ये तरहटी से भी 1 भूम गहरा है। हम तरहटी में है तो इट मीन्स हम है परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरे, परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरे हैं और ये जल उससे भी 1 भूम गहरा है। और जमुना जी है अपनी परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरी। अब जल को हमने ऊपर लेके आना है, जमुना जी के लेवल में लाना है ना, कि जमुना जी का प्रकटन होना है। तो यहाँ तो जल है तरहटी से भी 1 भूम गहरा, यानी परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरा। अब इस जल को हमने ऊपर लाना है, तो ये जल इस कुंड में आकर इकट्ठा होगा। पीछे से जल का तेज वेग, मतलब पूरा जल अदबीज के कुंड से इकट्ठा होता हुआ ढपो चबूतरा से जल का एक तेज प्रवाह यहां से आता हुआ इस कुंड में आके इकट्ठा हो रहा है। एकदम से ये कुंड अपना ऊपर तक भर जाएगा तो अपने को ऊपर तक इसकी मूल कुंड की सुंदर शोभा नजर आएगी। ये देखिए, यहाँ से अपने को मूल कुंड की सुंदर शोभा नजर आएगी। 1200 कोस में कुंड, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़ा, सुंदर बैठ के, और जो घेर कर पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, इसमें 100 कोस तक जल चबूतरे तक छाया करते हुए। तो इस तरह से ये अपना जल ऊपर तक आ जाता है। अब हम जब यहाँ खड़े हैं और इधर पूर्व दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो अपन से जैसे हम इस तरहटी में खड़े हैं, तो यहाँ से 1 भूम ऊंचाई पर इस दीवार में एक मेहराब है। अब उन मेहराब से जल आगे आएगा, जल अब 1 भूम ऊंचा उठ गया। यहाँ पे 2 भूम ऊंची दीवार है और उस दीवार के आगे ये देखिए अपने पास ये जो 1200 कोस की जगह है, मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये जो अपनी 1200 कोस की जगह है, ये तो हो जाएगी जल की शोभा जब जल आएगा, और दाएं बाएं 400 कोस की भूमभर ऊंची दीवार। अब हम किसी भी स्थान पर हो, एक दीवार हम यहाँ उठा दें, एक दीवार हम यहाँ उठा दें भूमभर की, तो ये बीच में अपनी भूमभर गहरी जगह हो गई। तो हमने तरहटी की जमीन से, यानी हम जिस जगह खड़े हैं, यहाँ पर हमने एक दीवार उठाई, ये हमने 400 कोस की दीवार उठा दी और 400 कोस की ये दीवार उठा दी भूमभर ऊंची। ये यहाँ से 400 कोस की भूमभर ऊंची दीवार, हम तरहटी में खड़े हैं तो ये दीवार अपने को भूमभर ऊंची नजर आ रही है। यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर
हम इन दीवार पे आ सकते हैं। 30 अभी हमसे 1 भूम और ऊंचाई पर है छत, तो यहाँ से 1 भूम ऊंची दीवार उठी, इधर भी 1 भूम ऊंची दीवार उठी, तो उनके बीच में ये जो 400 कोस की जगह ये भूम पर गहरी हो गई। इसको यहाँ से देखें शोभा को, ये अपना कुंड है, कुंड की दीवार है 1200 कोस की। अब इसके पूर्व में 400 कोस की ये भूमबर की ऊंची दीवार उठ गई, 400 कोस की ये भूमबर की ऊंची दीवार उठ गई। ये दोनों दीवारें भूमबर की ऊंचाई पे हैं, तो बीच में ये जगह अपनी भूमबर गहरी हो गई ना। दोनों तरफ 2 दीवारें उठ जाएंगी तो बीच में ये अपनी भूमबर गहरी जगह हो गई। अब इस दीवार से भूमबर की ऊंचाई पे अपने को एक मेहराब मिलेगी। उस मेहराब से जल का पूर आएगा, तो इस जो जगह में गहराई है उस जगह में ये जल आ जाएगा। अब ये जल अपना 1 भूम ऊंचा उठ गया, अब ये आ गया 30 में, यानी परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा हो गया जल। तो इस तरह से यहाँ से भूम भर जल ऊंचा उठाया गया। एक बार मैं वापिस ये शोभा बताती हूँ खड़े दृश्यों से। ये देखें, हम भूमबर की सीढ़ियां उतरे सीढ़ी वाली रोंस पर, फिर 12.5 कोस की अपनी हो गई मोहलातों की रोंस, 1 हार मोहलाते, 12.5 कोस की मोहलातों की रोंस कमर भर नीचे, 1 हार बगीचे। ठीक मध्य में 1200 कोस में चारों कोस मतलब मूलकुंड की शोभा है, चारों तरफ अपने को ये दीवार नजर आ रही है। ये दीवार 2 भूम ऊंची है, हम 30 पे खड़े हैं तो ये दीवार 2 भूम ऊंची है और 30 की छत को लग रही है। और चांदनी पर हमने इसकी शोभा देखी थी कि चांदनी पर अपने को इस तरह से शोभा नजर आएगी। अभी हम 30 पर हैं तो वो शोभा देखते हैं। ये दीवार तो अपनी 2 भूम ऊंचाई पर है। अब इसके उत्तर दक्षिण और पश्चिम में तो कोई शोभा नहीं रहेगी अलग से, बस पश्चिम में जो नहर आ रही है वो 30 की जमीन से 1 भूम गहरी आ रही है। अब उस जल को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया तो वो 2 भूम ऊंचा ये जल उठ गया। अब यहाँ इसके पूरब की शोभा देखते हैं। ये अपने पास 1200 कोस की दीवार है। अब इसके 3 हिस्से कर दो, 400 400 400। 400 कोस में ये भूमबर की ऊंची दीवार, ये 2 भूम की है, ये भूमबर की यानी 1 मंजिल ऊंची दीवार। इधर से भी 1 मंजिल ऊंची दीवार कहीं चबूतरा कहीं उठा दिया। अब इसके बीच में अपने पास 400 कोस की ये भूमबर गहरी जगह हुई। अब यहाँ से जल इस मेहराब से होता हुआ इन जगह पर आ गया। अब ये जो जल है अपना परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा हो गया, यानी 30 की जमीन से 1 भूम गहरा जल था, वो जल अब 30 के लेवल में आ गया। 30 के लेवल में आया यानी इस जगह से भूम भर गहरा। अब यहीं पर ये जो 400 कोस का चबूतरा है, इसमें 200 कोस में तो जल रोंस हुई, 200 कोस में पाल हुई। जब ये शोभा बाहर निकलेगी, 30 में तो ये अपने को भूम पर ऊंची नजर आ रही है, जब ये शोभा बाहर निकलेगी तो ये पाल 3 सीढ़ी ऊंची है और जल रोंस जल लेवल में है। यही नहर जब बाहर आएगी तो यही यमुना जी है। तो हुई ये शोभा थोड़ी क्लियर सुंदर साथ जी? बस हमने ये समझना है कि अभी तक जल अपना 30 से भी भूम पर गहरे आ रहा है, यानी परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरा इस मूल कुंड में जल इकट्ठा किया गया। अब इस जल को 1 भूम ऊंचा उठाना है, क्योंकि ये जो दीवार उठी है 30 से उठी है, गहराई 30 की, 1 भूम गहरी। अब जल अपना 1 भूम ऊंचाई पे उठ गया, यानी परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा, क्योंकि यमुना जी परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरी है। तो ये नहर जब बाहर निकलेगी तो यही अपनी यमुना जी है। ये देखिए पश्चिमी नहर, और ये जल इसमें इकट्ठा होता हुआ, और दूसरी भूम से 1 भूम ऊंचाई से जल आगे ऊंचा जाता हुआ। हाँ जी आशिमा।
मूल कुंड में जल है ये 2 बोम गहरा होगा या 3 बोम? यहाँ मूल कुंड में तो 3 बोम गहरा है। मूल कुंड में तो 1 बोम परमधाम की जमीन के नीचे, 1 बोम तो चबूतरे के बराबर, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा है। 1 बोम अपने भोंबर की सीढ़ियां उतरे थे, 2 बोम तो तरटी के हो गए, और 1 बोम तरटी से भी बोम गहरा। अब यहाँ से जल अपना इस ऊंचाई पे आना है, मतलब यहाँ पहले हम एकदम से प्लेन जगह मान लें कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो अपनी 1200 कोस की दीवार है, तरहटी में खड़े हैं, एक बार हम ये मान लें यहाँ पर कुछ नहीं है। हम 400 कोस की भोंबर ऊंची दीवार यहाँ खड़ी कर रहे हैं, 400 कोस की भोंबर ऊंची दीवार यहाँ खड़े हैं, और ये जो भोंबर की गहरी जगह है तरहटी की लेवल में है। अब यहाँ से जल इस तरहटी के लेवल में आ गया, जो इस तरहटी से भी 1 बोम गहरा था। तो यहाँ आने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से भोंबर नीचे उतरते हैं, तरहटी भोंबर गहरी हुई ना, तो अब ये जल अपना भोंबर गहरा हो गया परमधाम की जमीन से। ठीक है जी। हाँ जी बेटा पंकुल। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी जी अभी आपने वो बताया था ना पहले कि वृक्षों की छाया, वो थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ वो तो अभी बता देती हूँ, वो तो बहुत आसान है। हाँ जी। ये जब अपन इसके चबूतरे पर आते हैं ना, तो बीच में जो अपनी 1200 कोस की भोंबर 2 बोम ऊंची दीवार है जो छत को जाके लगी है, वो हाँ इस जी। तरह से चबूतरे पर प्रकट होती है। यहाँ पे 1200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड होता है, चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर कठेड़ा। अब यहाँ पे पुखराजी रोंस आएगी जो घेर कर, वो पुखराजी रोंस आगे बढ़कर इन 100 कोस तक जल चबूतरे तक छाया करती है, यहाँ तक छाया करती है, जल चबूतरे तक छाया करती है। हाँ जी आंटी। है ना, इस मैंने- तरह से। तरटी का समझ में आ गया बेटा? हाँ जी आंटी। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी अनीता जी, आप अनम्यूट ही है। दीदी मैं ये पूछ रही थी, ये जो मूल कुंड से बाहर नहर निकली है हमारी 400 कोस की, ये तो 1 बोम हो गई ना बाहर आके। इसका जल है वो यहाँ पे ऊपर जो दिखाई दे रहा है तरहटी की लेवल पे, वो तो 1 बोम तरहटी का है ना? और जो उसके नीचे 1 बोम और था, वो जल भी तो होगा ना यहीं पे, वो जल यहाँ से तरहटी जल के नीचे। ऊंचा कर दिया ना, अपन यही बात तो कर रहे हैं। एक बार मैं वापस से दिखाती हूँ। हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ से जल, जब जल यहाँ से आ रहा है, इस जगह जब जल है, मैं एक बार थोड़ा सा एक सेकंड में वो ड्रॉ वाला भी निकाल लूं। जब जल इस नहर में आ रहा है, ये जो नीले कलर के लाल कलर में दे देती हूँ, चलो ये वाला, ये जो जल आ रहा है ये अपना तरहटी की जमीन से भी भोंबर गहरा है। यहाँ तक तो तरहटी यानी पुखराज से जब तक यहाँ तक नहर चल रही है, हम अभी परमधाम की जमीन से भोंबर नीचे खड़े हैं। हम तरहटी में उतरे तो भोंबर नीचे आए थे ना, हम यहाँ भोंबर नीचे खड़े हैं, और ये जल इस जगह से भी 3 सीढ़ी ऊंचा है, और जल हमने लाना है इस तरहटी की लेवल में। जो अपनी जमुना जी है परमधाम की जमीन से भोंबर नीचे है, यानी हम भोंबर नीचे जब तरहटी पे उतरते हैं, हमने जमुना जी को उस लेवल पे लेके आना है। तो यहाँ पर चारों तरफ से दीवार उठा दी। अब एक बहुत वेग से जब पानी आ रहा होगा, आप उसको एक जगह बांध दोगे तो जल ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पर 3 बोम गहरा जल एकदम से लबालब जो अपने को चबूतरे पर भी नजर आ रहा है। अब शोभा क्या रहेगी इसके बाद, खड़े दृश्यों से दिखाती हूँ। अब ये जल अपना यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ये पूर्व दिशा में अपनी 1200 कोस की दीवार है। अभी आप तरहटी में कुछ नहीं मानो कि यहाँ पर कुछ नहीं है तरहटी पे। अभी वो शोभा हम यहाँ खड़ी करते हैं। ये 1200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार, और ये तरहटी की छत को लगी है, यानी हम बगीचे में खड़े हैं, तो ये 2 बोम की ऊंची दीवार है। अब ये जो 1200 कोस की जगह है, सबसे पहले तो हम इस जगह को प्लेन महसूस करें कि तरहटी में इस जगह पे कुछ नहीं है। फिर हम इस दीवार के 3 हिस्से करें, 400 400 400। इस 400 कोस में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा दो,
400 कोस का तो चौड़ा, और ये बाहर तक 30 से हिस्से तक लंबाई लिया भोंबर ऊंचा चबूतरा। इधर भी आपने भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा दिया। अब यहाँ तरटी में खड़े हो, इस चबूतरे पे जाना है तो आपको भोंबर की सीढ़ियां चढ़नी है। आप इस तरटी में खड़े हो, इस चबूतरे पे जाना है तो अपने को भोंबर की सीढ़ियां चढ़नी है। भोंबर की सीढ़ी चढ़ के आओगे तो ये तो हो जाएगी पाल, और ये 3 सीढ़ी नीचे जलरोस। अब इन दोनों जगह के बीच में अपने पास ये जगह भोंबर गहरी रही ना, जब दोनों तरफ से भोंबर की ऊंची दीवार उठी तो ये जगह अपने पास भोंबर गहराई हो गई। दो तरफ से आप दीवार खड़ी कर दोगे तो बीच में दो दो गहरी जगह हो गई ना। अब ये जो 2 भोम की ऊंची दीवार अपनी कुंड की आई है, इसमें देखो आपको ये मेहराब नजर आ रही होगी 1 भोम ऊंचाई पर। ये मेहराब खुलती है और जल का पूर इस जगह आके भर जाता है। इन दोनों दीवारों के बीच में ये जल आ गया। अब ये जल जो तरटी की भूम से भी 1 भूम गहरा था, अब तरटी के लेवल पे आ गया। हम यहाँ से भूम पर चढ़ेंगे तो अपने को जल नजर आ रहा है। इस जल की गहराई 1 भूम है, यानी ये जल हो गया तरटी के लेवल, मतलब तरटी के ऊपर आ गया अभी जल। ठीक है। जो जल अपना परम धाम की जमीन से 2 भूम गहरा था, वो अब 1 भूम गहरा हो गया। अब यहाँ से तो अपने को भूम पर सीढ़ी चढ़ के यहाँ आना पड़ रहा है, तब अपने को ये जल नजर आ रहा है। जब यही जल बाहर निकलेगा तो यही जमुना जी है। अब यहाँ से हम 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पर आएंगे, ये अपनी जल रोस हो गई, और ये अपनी भोंबर गहरी जमुना जी हो गई। हाँ जी ठीक है। है ना? हाँ जी सुंदर सर जी, शोभा क्लियर है? थोड़ी सी मुश्किल तो है ही ये शोभा, और फिर भी अपन एक बेसिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल नहीं है कि अपने को जल को ऊपर उठाना है। दोबारा रिवाइज कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो सुंदर साहब जी कहें। हाँ जी आशिमा। दीदी ये जो बीच में मेहराबें खुलती हैं ना, जहाँ से जल निकलता है मूल कुंड से, वो कैसे आता है? अभी बाहर जो आता है वो तो अभी बताया नहीं ना, बताती हूँ तो। अभी मैं सिर्फ 30 की शोभा ही एक्सप्लेन अंदर। कर रही थी। अभी सिर्फ 30 की शोभा ही एक्सप्लेन कर रही थी। दीदी अब चले। तरक्की में जो वो तीन मेहराबें बनी हुई हैं, जो मूल कुंड से आता है ना जल, वो वाला जल कैसे आ रहा है? हाँ समझ में नहीं आई, मतलब यहाँ से जो जल इसमें आ रहा है, ये एक मेहराब बताइए यहाँ हाँ पर जी हाँ 400 जी, ये कोस कौन? की। एक मेहराब 400 कोस की, और इस 30 की जो 2 भूम ऊंची दीवार है ना, तो 1 भूम ऊंचाई पर ये जो 30 से ये जगह अपनी 2 भूम ऊंची है, तो इसमें 1 भूम ऊंचाई पर इस जगह मेहराब है। ठीक है। हाँ जी अभी एक हैंड और। हाँ जी, इंडिया कलर्स के नाम से जो है उनकी क्या क्वेश्चन है? ये मेरा ही है दीदी, मेरा ही था। अच्छा, मेरा ही नाम है। अब आगे बढ़े कि यमुना जी का प्रकटन कैसे होता है वो देखें। अब ये अपने पास 3700 कोस की जगह है। ये जो पूरब दीवार है 3700 कोस की, हर जगह 3700 कोस की है। तो 3700 कोस के हिसाब से 400 कोस के हिसाब से लेवे तो 9 हाथ हो गए। तो मध्य 3 हाथ से तो जमुना जी का प्रकटन है, और दाएं बाएं 3-3 हाथ में वैसी शोभा है जैसे भोंबर ऊंचे चबूतरे पर गुर्जों की शोभा, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा। तो मध्य जो 3 हाथ है उनसे जमुना जी का प्रकटन बताया गया है। ये मध्य तीन मेहराबें, मध्य की मेहराब से तो जमुना जी का प्रकटन होता हुआ, जो मध्य की मेहराब है ठीक उनसे जमुना जी का प्रकटन होता हुआ, ये मध्य की मेहराब से जमुना जी का प्रकटन होता हुआ अपना, ये मध्य की मेहराब। और ये जो दाएं बाएं की मेहराबें हैं ये अपनी जलरोस और पाल हो गई। जो दाएं बाएं की मेहराबें हैं वहां से जलरोस और पाल, जो अपने भोंबर ऊंची दीवार उठाई थी ना, वही दीवार जब बाहर आती है तो पाल और जलरोस हो जाती है। तो इस तरह से जमुना जी का प्रकटन होता है।
पूरब में 9 मेहराबें हैं, मध्य 3 मेहराबों से जमुना जी का प्रकटन, ठीक मध्य से जमुना जी और दाएं बाएं रोसों का प्रकटन। आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ जी सुंदर साथ जी, नहीं क्लियर हो तो प्लीज बताएं, ऐसे नहीं मजा नहीं आता ऐसे मेरे ना। आशिमा रिवाइज कराओगे पूरा? हाँ जी आशा जी, एक सेकंड खोलती हूँ। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे यहाँ से निकला ना, मूल कुंड से जल निकल आया, बीच वाली हाँ। मेहराब से आपने समझाया, 1/3 हिस्से से समझ आ गया है ना, 400 पर से 400 ये कितना 1/3 है मतलब टोटल। तो हाँ। जब यहाँ से निकला और पूरे मूल कुंड का जितना पोर्शन है ना, जब वहां से जमुना जी प्रगटन हुई, एक तो हुआ ना मूल कुंड से निकला, फिर जहाँ से प्रगटन हुई, वो लेवल तो सेम ही रहेगा ना? हाँ वो लेवल सेम है, मतलब बस ये अपने पूछा। जो अंदर देखा था ना, ये शोभा में यहाँ से हाँ दिखाती है, हाँ, नहीं ये ये जो समझ अपन आ ने गया। जल यहाँ देखा था ना, यही जल जब बाहर जाएगा, हाँ धरती में तो बूंद भरी हाँ चाहिए, तो यही ठीक है, जमुना जी है। हाँ यही पूछना लेकिन चाहती हूँ, जो हाँ अंदर से लेकिन जब निकला और अब जहाँ से हाँ प्रकटन सेम हो रहा लेवल है, ये है, लेवल तो सेम है ना? सेम है, लेकिन अब बाहर जब आएंगे ना, तो इस मेहराब के आगे अपने को एक रोस मिलेगी, अब उस रोस के तले से ये जल आ रहा है, मतलब आने जाने की वो अपने को एक रोस मिलेगी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, जैसे ऐसे हमने यहाँ से देखा था हाँ, ना, जैसे हमने जब समझ लग देखा गई। था, जब हम होश पोषण में भी जब एंटर करते हैं तब भी रोस मिलती हाँ है जी ना। रोस तो आनी चाहिए, ठीक है समझ आ गई। हाँ हाँ तभी ये हम देखो, कहेंगे ना जहाँ से निकल रहा है, हाँ उस ये रोस देखो, के नीचे से, उस रोस के नीचे से। ये देखो, ये ठीक, रही, ये रोस है अच्छा ना। हाँ, इस तरह ठीक, से ये एक बार ड्रॉ कर हाँ देती जी हूँ इसको मैं। ये 250 कोस की चौड़ी रोस होगी और 500 कोस की लंबी, ये वाली, अच्छा इस जगह, ठीक, ठीक है क्योंकि समझ ये आ दाएं गया। बाएं जल रोसों से मिलान हो जाएगा ना ऐसे। हाँ हम्म, ठीक है, ये कल अपन एक दो नक्शों से और समझ लेंगे, जमुना जी का प्रकटन, वो नक्शा भी निकाल नहीं यानी रखे। तो यानी ये दाएं बाएं की रोस से इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है समझ आ हाँ गया। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अश्विनी। दीदी एक और क्वेश्चन था पहले मेरा, हम्म। इसमें जो 200 कोस की रॉस थी ना अंदर तो उत्तरहट्टी में, 200 कोस की जल रॉस, 200 कोस में कोस थी, की पाल। नहीं यहाँ पे 400 कोस में तो जल हो गया, 200 कोस में जल लो, 200 कोस में पाल। हाँ जी। हाँ जी, तो ये बाहर आके 250 कोस की हो जाती है। 250 मंदिर हो गए, कोस तो 200 ही रहेंगे। 250 मंदिर अच्छा अपन बोल हाँ जी देते हाँ जी, हैं आम ठीक है। भाषा में, उसको 250 मंदिर बोल देते हैं, कोस में लेंगे तो 200 हाँ कोस जी ही होगा। हाँ। 200 कोस, ठीक है दीदी। हम्म। हाँ जी पंकुल, क्लियर है आपको? हाँ जी आंटी हो गया। हो गया? आशिमा एक बार क्लियर करा दो लास्ट में। ये हाँ जी प्रकटन मत दीदी, बता दो। दीदी जमुना जी का ही बताना है ना मुझे? हाँ जमुना जी का। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। जमुना जी का प्रकटन मूलकुंड से होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो तरहटी में अगर हम जाएंगे मूलकुंड की, तो उसमें पश्चिम और पूर्व में 2 नहरें होती हैं जो ताल के आसपास जैसे हमेशा हम देखते हैं, पर इसमें शोभा थोड़ी सी अलग है। इसमें सिर्फ एक नहर आ रही है जो कि ढपो चबूतरा से जो पूरब की तरफ की नहर है, वही आगे सीधी मूल कुंड में आ रही है, जो कि मूल कुंड की तरहटी में सीधा आ रही है। और ये जो नहर है वो हम देखेंगे, तो जब वो आगे आती आती एक दीवार के नीचे से 2 भूम ऊंचा वो जल उठ जाता है। तो वो जो दीवार बनी हुई है वो चारों कोनों पर अगर हम देखें तो ये दीवार 2 भूम की ऊंची है और 1200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार है। ये दीवार उस नहर के बिल्कुल सामने बनाई गई है, ताकि वो जो एक भूम का जल तरहटी में है, जैसे कि अभी तक हमने पुखराज पहाड़ में जितनी भी नहरें देखी हैं, ताल देखे हैं तरहटी में, उन सबका जल एक भूम तरहटी से भी गहरा होता है। तो अब हमें ये जमुना जी का जो प्रकटन करवाना है, उसके लिए हमें जमुना जी को ऊपर लाना है।
तो सबसे पहले एक 1200 कोस की दीवार उठेगी जो कि चारों तरफ घूमकर वो सिर्फ दीवार है, एक तरह से वो आशिमा, कुंड बन हेडफोन जाएगा। हटा लो, अब तुम्हारी उसके आवाज अंदर, कट रही है। आशिमा, हाँ जी, हेडफोन हटा लो, बड़ी खड़खड़ की आवाज आ रही है। अब आ रही है दीदी क्लियर? हेडफोन के बिना तो दीदी आवाज ही नहीं आएगी बिल्कुल। आ रही थी किरण दीदी आवाज? हाँ, थोड़ी खड़खड़ तो आ रही है, पर फिर हेडफोन के बिना आवाज आएगी नहीं इसमें। आ जाएगी। एक बार आशिमा हेडफोन हटा के, आती नहीं है इसमें। एक बार हटा के देखना। हाँ जी, एक बार हटा हेडफोन के हटा देखो, के। अच्छे से आ जाती है। खड़खड़ खड़खड़ हो रही है बहुत। अब आ रही है दीदी? हाँ, बोलो। अब आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है, खड़खड़ भी नहीं आ रही अभी। हाँ जी, जब हम ये मूल कुंड में, जैसे ये जहाँ मूल कुंड लिखा हुआ है इस नक्शे में हम देख सकते हैं, तो ये जो मूल कुंड लिखा हुआ है ये हमारा 2 भौम की ऊंची दीवार उठेगी चारों तरफ से। ये 1200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार है और ये 2 भौम की उठेगी क्योंकि हमारी तलहटी भी 2 भौम की है। तो तलहटी से जाके ऊपर ये दीवार लगेगी और ये चारों तरफ से घूमी हुई है। अब इसमें जो जल तलहटी के नीचे 1 भौम का नहर से आ रहा था पश्चिम की तरफ से, वो जल इस मूल कुंड में 2 भौम ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये पूरा एक कुंड बन जाएगा। चारों तरफ से जो दीवार है उसके अंदर ये पानी भर जाएगा। तो ये कुंड पूरा हमें तलहटी से नजर नहीं आएगा, ये जल हमें चबूतरे पर आकर नजर आएगा। तो जब हम चबूतरे पर आते हैं तब हमें ये जल एक कुंड के रूप में नजर आएगा, जो कि 1200 कोस का कुंड बन जाएगा चारों तरफ। अब जब हम तलहटी में इसे देखते हैं तो हमें ये जल नजर नहीं आएगा, हमें सिर्फ चारों तरफ से दीवार घूमी नजर आएगी। अब जमुना जी का प्रकटन जो होना है वो इसी मूल कुंड के अंदर से आगे जाके होना है। अभी तो ये मूल कुंड हमें चबूतरे के ऊपर से नजर आ रहा है, लेकिन जमुना जी जो है वो जमीन पे, परम धाम की जमीन पर नजर आती है। तो अब हमें 1 भौम का जो ये दीवार उठी थी 2 भौम की, उसमें से 1 भौम की के ऊपर हमें बीच में एक मेहराब बनानी है और दोनों तरफ 400 कोस की दीवार उठानी है। जब हम आगे चलेंगे, अब हम इस दीवार से बाहर अगर आ गए तो दोनों तरफ से हमें 400 कोस की दीवार उठानी है, जो कि सिर्फ 1 भौम उठानी है, क्योंकि जमुना जी को हमने बाहर लाना है और हमें जल रोस और पाल बनानी है। तो वो जल रोस और पाल हम चाहते हैं कि वो हमारी बाहर परम धाम की जमीन पर नजर, इसलिए हम सिर्फ 1 भौम की 400 कोस की दीवार उठाएंगे, जो कि दाएं बाएं से उठेगी और बीच में 400 कोस में जल की जगह छोड़ देंगे। अब ये जमुना जी बन जाएगी और ये जो जल आएगा मूल कुंड से जमुना जी में कैसे आएगा, उसमें एक मेहराब बनेगी। 1 भौम की ऊंची जो दीवार है तो ये 2 भौम की, लेकिन 1 भौम की ऊंची दीवार के बाद एक मेहराब बनेगी जिसके अंदर से ये जल प्रकट होगा और इस दोनों जो दीवारों दाएं बाएं जो 400 कोस की दीवारें आई हैं उसके बीच में ये जल बहता हुआ हमें 1 भौम का नजर आएगा। अब ये जल 1 भौम ऊंचा है, 2 भौम ऊंचा नहीं है। ये जल अब सीधा आगे जाकर जमुना जी के रूप में तलहटी से बाहर आएगा और उसके लिए हमें 9 मेहराबें दिखेंगी। 9 मेहराबों में से 3 मेहराबों में हमें ये शोभा नजर आएगी। जो दाएं बाएं की 2 मेहराबें हैं उसमें जलरोस और पाल की शोभा है और जो बीच की मेहराब है उसमें से हमें जल निकलता हुआ नजर आएगा। और ये हमारी जमुना जी है जो परम धाम की जमीन पर हमें कमर भर नीचे नजर आती है और होती है ये 1 भौम नीचे गहरी। तो ये जो 1 भौम नीचे गहरी थी वो हम तलहटी से ही देखते आ रहे हैं। मूल कुंड के बाद ये 1 भौम गहरी जो जमुना जी आ रही थी वो हमें अब सीधी परम धाम पर नजर आ रही, परम धाम की जमीन पर, जब हम तलहटी से बाहर आए। और हम तलहटी से सीढ़ियों द्वारा भी बाहर आ सकते हैं और जमुना जी को हम परम धाम की जमीन पर बाहर आकर ये शोभा देख सकते हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी, जमुना जी की शोभा कल देखते हैं, कल पिक्चर्स निकाल लूंगी। जयकारा बुलाते हैं मिलके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।